नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस अकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के लगभग 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा। फ्रेंड्स, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया था जिसमें लगभग 60 क्वेश्चंस थे। अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर दिया है कि जब किसी संसद सदस्य द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी मंत्री द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है, तो सदस्य द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? कौन सा लाया जाएगा दोस्तों? विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं संबंधित है? जो निलंबन है दोस्तों, ये संसद से संबंधित नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? कौन सा खर्च नहीं किया जा सकता है? बिना संसद के जो है कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद निम्न में से कौन सा बजट प्रस्तुत करता है? कौन बजट प्रस्तुत करता है दोस्तों? वित्त मंत्री जो होता है बजट प्रस्तुत करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कार्यवाही संघ के बजट से संबंधित है? कौन सी कार्यवाही जो होती है संघ के बजट से संबंधित है? कटौती प्रस्ताव जो होता है संघ के बजट से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम करके रुपए 1 करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यावधि पूर्ण होने से पहले पद मुक्त करने की कार्रवाई को चालू करता है? कौन करता है दोस्तों? जो लोकसभा होता है राष्ट्रपति को उसकी कार्यवधि पूर्ण होने से पहले पद मुक्त करने की कार्रवाई को चालू कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है दोस्तों? जो संसद होती है वही क्या होती है? संसद के सदस्यों का वेतन भत्ते को निर्धारित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको दोस्तों? उसको कहते हैं तदर्थ समिति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? कौन सी समिति जो है स्थायी नहीं दोस्तों? वित्त मंत्रालय के लिए जो सलाहकार समिति होती है ये कोई स्थायी समिति नहीं है। बाकी ये तीनों समितियाँ क्या हैं? स्थायी समितियाँ हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? विधियों का निर्माण करना विधायिका का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद और संविधान प्रदान नहीं करते हैं। क्या प्रदान नहीं करते हैं दोस्तों? जो विधिक न्याय होता है ये संसद और संविधान प्रदान नहीं करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है? क्या आशय है दोस्तों? एक होता है निम्न सदन और एक होता है क्या? उच्च सदन। यही द्विसदनीय विधानमंडल का आशय होता है। 2 सदन होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। कौन कौन से अस्थायी सदन दोस्तों? लोकसभा और विधानसभा जो हैं अस्थायी सदन होते हैं। और स्थायी सदन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जो दिया है कि राज्यसभा और विधान परिषद दोनों कैसे होते हैं? ये स्थायी सदस्य होते हैं, कभी भंग नहीं होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? संसद भवन कहा जाता है भारतीय संसद की इमारत को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के लोकसभा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसको निम्न सदन कहते हैं। भारत की संसद के लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं उच्च सदन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जानते हैं? देखो क्वेश्चन आ गया, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? कौन विघटित कर सकता है दोस्तों? जो दो राज्यसभा कभी विघटित ही नहीं होता है, इनमें से कोई इनको क्या करता है? विघटित नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। अभी हमने बताया कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कितनी दोस्तों? 250 होती है राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुल मिलाकर उड़ीसा में संसदीय सीटें कितनी है? कितनी दोस्तों? उड़ीसा में संसद की 10 सीटें, मतलब जो वहाँ से लोकसभा के लिए राज्यसभा की पूछा दोस्तों, राज्यसभा की कितनी उड़ीसा में? 10 सीटें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति कौन देता है? कौन देता है दोस्तों? राज्यसभा जो होता है राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, मतलब शक्ति होती है।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। कौन भाग लेता है दोस्तों? जो लोकसभा होता है, जो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कुल सदस्यों का कितना? 1/10 जो होती है, यही क्या करता है? संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कोरम होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी। किसने लिखी थी दोस्तों? मातोश्री, ये लिखी थी सुमित्रा महाजन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है? कौन जारी कर सकता है? जो राष्ट्रपति होता है विधायी सत्र के लिए सत्रावसान की अधिसूचना जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? कौन संबंधित है? जो वित्त मंत्री होता है यही राजनीतिक विधायिका से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद है, भारतीय संसद कैसी दोस्तों? द्विसदनीय है। एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। अगला क्वेश्चन है कि संघ और राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी दोस्तों? 238। संघ, राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 238 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? वित्तीय समितियां कौन सी दोस्तों? ABC, मतलब जो प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समितियां कैसी दोस्तों? वित्तीय समितियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है कौन सी दोस्तों? जो लोक लेखा समिति होती है, ये क्या होती है दोस्तों? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समितियां हैं। कौन सी? लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है दोस्तों? विपक्षी दल का नेता होता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? किसमें? लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? विपक्ष का नेता करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? कौन सी दोस्तों? प्राक्कलन समिति जो है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित नीति का संरक्षक है? कौन संरक्षक है दोस्तों? जो संसद होती है यही भारत की संचित नीति का संरक्षक होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव सबसे बड़ा है? अब दोस्तों इसका विभाजन हो गया है, अब पता करना पड़ेगा कि मतलब कौन सी जो है लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा है, क्योंकि अब ये 2 भागों में बट गया है। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब लद्दाख अलग बन गया है और जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य की लोकसभा सीटें सर्वाधिक हैं? किसकी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। कितनी है दोस्तों? 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं दोस्तों? 10 सीटें हैं हरियाणा में लोकसभा की। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं तमिलनाडु में? 18 सीटें हैं राज्यसभा की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं कर्नाटक में? 12 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक से लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं? कितनी आती हैं कर्नाटक से? 28 सीटें आती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? 31 सीटें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल को राज्यसभा की कितनी सीटें प्राप्त हैं? कितनी सीटें प्राप्त हैं पश्चिम बंगाल को? 16 सीटें प्राप्त हैं पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश को कितनी प्राप्त हैं? 25 सीटें प्राप्त हैं आंध्र प्रदेश को लोकसभा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य के पास लोकसभा की कितनी सीटें प्राप्त हैं? कितनी सीटें हैं दोस्तों गोवा के पास? 2 सीटें हैं लोकसभा की। अगला क्वेश्चन है कि केरल के पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें केरल में? 20 सीटें, याद रख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में पंजाब को कितनी सीटें प्राप्त हैं? पंजाब के पास कितनी सीटें लोकसभा की? 13 सीटें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी है दोस्तों? 26 सीटें हैं गुजरात में लोकसभा की।
अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें दोस्तों 48, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ के पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं। चंडीगढ़ में कितनी दोस्तों लोकसभा की 1 सीट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। कौन होता है? जो राष्ट्रपति जो होता है दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा मतलब किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। किसके? जो मूल अधिकार होते हैं इनके बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर पंजाब में राज्यसभा की सीटें कितनी? राज्यसभा की सीटें पंजाब में 7 सीटें हैं राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर सिक्किम में सांसदीय राज्यसभा की सीट कितनी है। कितनी दोस्तों? 1 सीट है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर त्रिपुरा में सांसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी? त्रिपुरा में कितनी है दोस्तों? 1 सीट है राज्यसभा की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुल मिलाकर महाराष्ट्र में संसदीय राज्यसभा की सीटें कितनी? महाराष्ट्र में कितनी राज्यसभा की? 19 सीटें हैं। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में संसदीय लोकसभा की सीटें कितनी दोस्तों? 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।